Good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. चलो स्टार्ट करें। बोलो सभी। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो पहले मैं पूछूंगा, मैंने तुम्हें इतनी सारी यूनिट लिखा दी हैं, तुम्हें याद है या नहीं? बोलो क्लियर है। पहले मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूँ, तो क्या फायदा होगा यदि इतना मैं लिखाता जाऊंगा तो। ठीक है। चलो बताओ सभी, पहला बताना सभी। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसका क्या यूनिट होता है? बताओ सभी। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का क्या यूनिट होता है? अक्षता गलत है। बताओ सभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का क्या होता है यूनिट? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। बोलो क्लियर। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। क्लियर है सभी को? चलो और बताओ सभी, रेजिस्टिविटी का यूनिट। रेजिस्टिविटी
इसका यूनिट क्या होता है? बोलो सभी। ओम इंटू मीटर, बहुत सही, बिल्कुल सही है। चलो और बताओ सभी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका यूनिट क्या होता है? बताओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट बताओ। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ऑफ विस्कोसिटी, बताओ सभी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सही है। किलोग्राम अपॉन मीटर अपॉन सेकंड, या जिसे क्या बोलते हो, पॉइजली, जिसे क्या बोलते हैं, पॉइजली, किलोग्राम अपॉन मीटर सेकंड, या फिर इसे क्या बोलते हो, पॉइजली। क्लियर? बोलो क्लियर है सभी को? चलो और बताओ। टॉर्क का यूनिट क्या होता है? टॉर्क का यूनिट क्या होता है? बताओ सभी। सही है, सही है। सभी बताओ, टॉर्क का यूनिट क्या होता है? क्या मैंने लिखाया था, न्यूटन इंटू मीटर या किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर? बोलो क्लियर है? तो इसे क्या लिख सकते हो, न्यूटन इंटू मीटर, या फिर क्या लिख सकते हो, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्लियर? चलो और बताओ सभी। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है इसका? गलत है, गलत। स्टार्टिंग के दोनों गलत है, दिव्या का, साई का गलत है। इसका सही है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है इसका? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड।
क्या होता है इसका? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। क्लियर है? और बताओ, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी इसका क्या होता है? स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी इसका क्या होता है? बोलो सभी। स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी। बताओ। जूल पर केजी पर केल्विन या जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस? जूल पर केजी पर केल्विन या फिर जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस? बोलो क्लियर है? आज इतने कम लोग क्यों हैं? 46 ही है। डेली तो काउंट 60 तक जाता है, 62, 64। आज तो सिर्फ 46 ही लोग हैं। क्यों? सैटरडे है इसलिए? बोलो। सैटरडे है क्या, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं? चलो अगला एक और का आंसर बता दो। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? फेरड। सही है। और यदि किसी ने फॉर्मूले से निकाला है C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, उसका भी सही है। कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर। बोलो क्लियर है? बताओ क्या सभी को क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं आगे। और आगे सीखते हैं। अब आगे सीखते हैं और ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो। नेक्स्ट हेडिंग डालो सभी। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या रहता है? इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। और यदि तुम्हें एक फॉर्मूला देखना है तो मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ, एफ इजिकल टू क्यू वी वी। हाँ टेस्ला बिल्कुल सही है। लेकिन यदि फॉर्मूला वाइज लिखा जाए तो एफ इजिकल टू होता है क्यू वी क्रॉस बी साइन थीटा। तो यहाँ से बी इजिकल टू क्या आ गया? एफ अपॉन क्यू बी साइन थीटा। एफ अपॉन क्यू बी साइन थीटा। क्यू क्या है? चार्ज। बी क्या है? वेलोसिटी। और एफ क्या है? फोर्स।
बी क्या है, वेलोसिटी, और एफ क्या है, फोर्स। तो यदि तुम यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन रहा है, एफ का यूनिट तो न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर है। तो इसका जो यूनिट आता है वो आता है न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन कूलम इंटू मीटर। यही क्या बनता है, टेस्ला। इसका रियल में यूनिट क्या रहता है, टेस्ला। बोलो क्लियर है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, टेस्ला। हो गया। चलो एक, सभी नोट कर लो, सभी नोट करो। और नेक्स्ट लिखना सभी मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसे रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। और इसका यूनिट क्या होता है, वेबर। इसका यूनिट क्या रहता है, वेबर। ठीक है, सभी नोट करो। इसका यूनिट क्या रहता है, वेबर। नोट करो सभी। कर लिया सभी ने, बोलो नोट कर लिया। हाँ सभी का, जितना यूनिट तुम लोगों ने पढ़ा है उन सबका हम आगे हर चैप्टर में अलग अलग स्टडी करते हैं, ठीक है। एक चैप्टर में नहीं, लेकिन पूरा फिजिक्स में काम करोगे सबका पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलो, अब ये तो बात हो गई यूनिट के ऊपर, ये तो किसके ऊपर बात हो गई, यूनिट के ऊपर। और बताओ, क्या मैंने और कोई एक्स्ट्रा यूनिट लिखाया हुआ है, बोलो। क्या मैंने और कोई एक्स्ट्रा यूनिट लिखाया है, नहीं ना। चलो ठीक। ओके, फ्लक्स डेंसिटी। हाँ एक और है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है पाई अपॉन वॉल्यूम। मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है। तो वेबर पर मीटर क्यूब, वेबर पर मीटर क्यूब। बोलो क्लियर। नोट कर लो यहाँ तक सभी। सभी नोट करो। कर लिया नोट सभी ने, बोलो नोट कर लिया सभी ने। चलो बढ़े आगे। हाँ ये लो एक और, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट।
पोटेंशियल ग्रेडियंट का सिंपल मीनिंग क्या होता है? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। यानी पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट और लेंथ का यूनिट मीटर। क्या इसका यूनिट आ जाएगा वोल्ट पर मीटर? बोलो क्लियर। एक और लिखो इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इंटेंसिटी रहता है पावर पर यूनिट एरिया। पावर पर यूनिट एरिया। तो पावर क्या होती है वॉट में अपॉन मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है। वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। चाहो तो पावर को लिख सकते हो क्या? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब अपॉन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर आ गया किलोग्राम अपॉन सेकंड क्यूब। लेकिन जनरली हम यूज क्या करते हैं? वॉट पर मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है। जनरली हम कौन सा यूज करते हैं? वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कर लिया नोट? बोलो, नोट कर लिया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालो डायमेंशन। हमने यूनिट के बारे में सीख लिया है। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालो? डायमेंशन। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे सभी? डायमेंशन। और इसमें लिखना सभी डायमेंशंस आर द पावर। डायमेंशंस आर द पावर आर द पावर टू which a fundamental quantity is raised। fundamental quantity is raised quantity is raised to represent a physical quantity। to represent a physical quantity। क्लियर है सभी को? डायमेंशन क्या है? डायमेंशंस आर द पावर to which a fundamental quantity is raised to represent a physical quantity। to represent a physical quantity। ठीक है, देखना कैसे। मैंने ये जो डेफिनेशन लिखी है इसका मीनिंग क्या है, सभी इसको ध्यान से समझना। डायमेंशन क्या है? पावर है। तो एक बात बताओ, क्या यदि मैं फोर्स का फॉर्मूला लिखता हूँ, क्या फोर्स इज इक्वल टू रहता है मास इनटू एक्सेलरेशन? बोलो, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या मास को हम मेजर करते हैं केजी में और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है? बताओ। अब यदि ये बात क्लियर है तो ध्यान से देखना, क्या मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ, किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। बोलो, डिवाइड से मैंने उसे किस में ले गया? मल्टीप्लाई में।
और क्या मैंने पावर नेगेटिव में कर दी? बताओ, क्लियर है सभी को? बोलो, क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर देख के ध्यान से बताना, क्या यहाँ पर केजी की पावर है 1? यहाँ पर केजी की पावर कितनी है? 1। मास की भी पावर कितनी है? 1। तो क्या मैं लिख सकता हूँ हेयर के मास की पावर कितनी है? 1। लेंथ की पावर कितनी है? 1। और टाइम की पावर क्या? -2 है। बोलो, सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को। बोलो, क्लियर है? तो यहाँ पर मास की पावर है 1, लेंथ की पावर है 1 और टाइम की पावर कितनी? -2। इसलिए जब हमसे लिखा जाता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, तो जब भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें हमें पता होता है कि मास की पावर तो कितनी होनी है? 1। लेंथ की पावर कितनी होनी है? 1। और टाइम की पावर कितनी होनी है? -2। क्या ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स? बोलो, ये क्या आ गया? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला में हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हर फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर कितनी है। बोलो, क्लियर है? नोट करो सभी, सभी नोट करो। नोट कर लिया सभी ने? बोलो, क्या सभी ने नोट कर लिया? नोट करो। अब देखना, पर एग्जांपल लेता हूँ और उस एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सपोज करो मैंने बात किया एनर्जी का। मैंने किसका बात किया? एनर्जी। क्या एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक का, यदि मैं लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी, तो क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²? बताओ सभी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? 12mv², यही रहता है। अब यदि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 12mv², तो क्या हाफ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इसका यूनिट क्या आएगा? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। बोलो, क्लियर है? तो क्या मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर मास की पावर कितनी है? 1। लेंथ की पावर कितनी है? 2। लेंथ की पावर कितनी है? 2। और क्या टाइम की पावर है? -2। यहाँ पर मास की पावर कितनी है? 1। लेंथ की पावर 2 और टाइम की पावर कितनी? -2। बोलो, क्लियर? तो यदि मैं लिखता हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्या ये आएगा? m की पावर 1, l की पावर 2, p की पावर -2। बोलो, क्लियर है? बताओ, क्या सभी को क्लियर? चलो, नोट करो। सर v क्या है? v वेलोसिटी होता है। पीयूष, तुम्हें ये नहीं पता काइनेटिक एनर्जी का 12mv² में v क्या होता है? बोलो, ये पता है या नहीं? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में भी क्या होता है, ये पता है?
कर लिया नोट? बताओ, नोट कर लिया सभी ने? नोट करो। नोट करो सभी। कर लिया? बोलो। चलो, यदि ये नोट कर लिया है, अब मैं यदि लिखता हूँ कि हम जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, हमें उनका डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। तो नेक्स्ट लिखना डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं मास का। क्या मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से? मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एल से। लेंथ को हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एल से। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से। नेक्स्ट, और कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है? करंट। करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आई से। करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आई से। मनी इज एम्पियर उसका यूनिट है। एम्पियर उसका यूनिट है। टेम्परेचर, टेम्परेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। इस तरह से, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको रिप्रेजेंट करते हैं मोल से, MOL। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? MOL से, ठीक है। और लास्ट आता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं CD से। बोलो, क्लियर है? क्या सातों फंडामेंटल क्वांटिटी का तुम्हें रिप्रेजेंटेशन आ गया डायमेंशनल? चल, नोट करो सभी। सभी नोट करो। कर लिया सभी ने? बोलो, नोट कर लिया? हो गया सभी का? चलो, ब्लैक बॉडी में जब हम बात करेंगे ब्लैक बॉडी का, वहां पर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के बारे में डिस्कशन होता है, ठीक है। जब हम थर्मोडायनेमिक्स और ये बात करते हैं हीट ट्रांसफर, सुमित क्या हुआ? नोट करो सुमित, नोट करो।
कर लिया नोट? अभी कर लिया? सुमित अभी नोट कर लिया है? चलो, अब मैं तुमसे कुछ क्वांटिटी है जिनका डायमेंशन पूछता हूँ, यूनिट तुमको पता है, ठीक है? चलो, पहला एंगुलर मोमेंटम, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। एंगुलर मोमेंटम, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ सभी। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ सभी। बताओ सभी। एंगुलर मोमेंटम। मनीष गलत है। बताओ सभी। सिद्धांत गलत। चलो, ध्यान से देखना। क्या एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम बी आर? फॉर्मूला क्या होता है? एम बी आर। क्या इसका यूनिट आता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। बोलो क्लियर? तो यहाँ पर मास की पावर कितनी है? 1। मास की पावर कितनी है? 1। लेंथ की पावर 2। और टाइम की पावर -1। बोलो क्लियर है? टाइम की पावर कितनी? -1। बोलो क्लियर? तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एल कितना आ जाएगा? m1 L2 T-1। बोलो क्लियर है? m1 L2 T-1। बोलो क्लियर? चलो, नेक्स्ट। एक बताओ टॉर्क का। क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहला एक तो टॉर्क का बताना है, दूसरा बताना है चार्ज का, दो, थर्ड बताना है कैपेसिटेंस का, फोर्थ बताना है मैग्नेटिक फील्ड का। चलो, चार क्वेश्चन है सभी के लिए, चारों का आंसर बताओ। पहला टॉर्क, दूसरा कैपेसिटेंस, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड, इनका आंसर बताना है सभी को। देखते हैं किस किस के सही आते हैं। बताओ सभी। इन चारों का आंसर आना चाहिए। टॉर्क, चार्ज, कैपेसिटेंस एंड मैग्नेटिक फील्ड।
सभी बताओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। सभी आंसर बताओ। ऐसे काम नहीं चलेगा। सभी बताओ आंसर। सभी आंसर बताओ। हर किसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है तुम्हारे पास, यूनिट भी लिखी हुई है। बताओ सभी। टॉर्क का आंसर आ गया सभी का। अब चार्ज का बताओ। जिनका टॉर्क का आंसर आ चुका है वो चार्ज का बताओ, जिनका चार्ज का आ गया वो कैपेसिटेंस का बताओ। चार्ज का गलत है। सुशांत गलत है। अमेय गलत है चार्ज का। सिद्धांत गलत है चार्ज का। देख के करो ना, मैंने तुम्हें यूनिट लिखाया हुआ है, फॉर्मूला लिखाया हुआ है, तब भी देख के नहीं कर रहे हो तो फिर क्या होगा। वैष्णवी गलत है। वैष्णवी तुम्हें शायद चारों गलत है, या एक सही हो सकता है। तीन तो गलत है तुम्हारे। साहिल गलत। सभी कैपेसिटेंस में पॉजिटिव नहीं होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं कुछ पॉजिटिव। हर चीज साइन के साथ लिखनी पड़ती है। बाकी सभी बताओ आंसर। रितेश गलत है। श्रावणी गलत है। सभी के पास 2 मिनट और हैं सॉल्व करने के लिए। सभी के पास 2 मिनट और हैं, फिर मैं बताऊंगा और सभी अपना आंसर मैच कर लेना। ठीक है, 2 मिनट और है सभी के पास।
1 मिनट और बाकी है, 1 मिनट और बाकी है सभी के पास। चलो, टाइम एंड हो गया सभी का, सभी का टाइम एंड हो गया। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, टॉर्क का। सबसे पहले किसका बात करते हैं, टॉर्क का। तो ध्यान से देखना, टॉर्क, ध्यान से देखना किसके बारे में, टॉर्क के बारे में। क्या टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर इंटू एफ, बोलो। टाउ इजिकल टू क्या होता है, आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। इसका यूनिट क्या होता है, क्या न्यूटन इंटू मीटर, बोलो। यूनिट क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर, या फिर इसे लिख सकते हो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। बोलो, क्लियर है, बताओ, सभी को क्लियर। किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि इसमें मास का पावर है 1, मास का पावर कितना है 1, लेंथ का पावर कितना है 2, लेंथ का पावर कितना है 2, और क्या टाइम का पावर है -2, टाइम का पावर कितना है -2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क क्या आएगा, मास का पावर 1, लेंथ का पावर 2, टाइम का पावर -2। बोलो, क्लियर। आ गया समझ में सभी को, बोलो, सभी को समझ में आ गया। चलो, जिनका सही है बहुत अच्छा है, जिनका गलत है वो नोट करो। जिनका सही है बहुत अच्छा है, जिनका गलत है वो नोट करो। चलो, नेक्स्ट देखो, चार्ज। क्या चार्ज क्यू इजिकल टू होता है आई इंटू टी, बोलो। ये जिसका यूनिट क्या रहता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर यानी किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट को। तो करंट की पावर कितनी है 1, करंट की पावर कितनी है 1। और क्या सेकंड रिप्रेजेंट करता है टाइम को, तो टाइम की पावर कितनी हो गई 1। क्या डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्यू, या जो चार्ज हम बोलते हैं वो कितना आएगा, I1T1। बोलो, क्लियर है सभी को। बताओ, क्लियर है सभी को। चलो, नोट करो सभी। सभी नोट करो। कर लिया नोट, बताओ। नोट कर लिया सभी ने। चलो, कितने हो गए, 2। थर्ड कौन सा है, बताओ सभी, थर्ड कौन सा है, कैपेसिटेंस। थर्ड कौन सा है, कैपेसिटेंस। अब क्या कैपेसिटेंस का मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, सी। इसका यूनिट क्या रहता है, बोलो। या तो इसका यूनिट होता है फेरड, लेकिन फेरड से तो हमारा आंसर आएगा नहीं।
फेरेड से तो हमारा आंसर नहीं आएगा। बोलो क्लियर है? बताओ, क्लियर है सभी को? तो इसका एक और यूनिट होता है, कौन सा? न्यूटन इंटू मीटर। इसका यूनिट कौन सा होता है? कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर। बोलो क्लियर है? कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर। अब न्यूटन, कूलम्ब स्क्वायर क्या एम्पियर इंटू सेकेंड होता है? कूलम्ब स्क्वायर का मतलब क्या है? एम्पियर इंटू सेकेंड का होल स्क्वायर अपॉन न्यूटन। क्या न्यूटन को लिखोगे केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और इंटू क्या आएगा? मीटर। क्या ओवरऑल आंसर देखना, क्या ये आ रहा है एम्पियर की पावर 2 सेकेंड की पावर 4 अपॉन केजी और मीटर इस की पावर 2। बोलो क्लियर है? अपॉन केजी इंटू मीटर की पावर 2। बोलो क्लियर? यदि ये बात क्लियर है तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, यहाँ पर केजी किसको रिप्रेजेंट करता है? मास को। क्या मास की पावर हो गई -1? बताओ सभी, मास की पावर कितनी हो गई? -1। क्या लेंथ की पावर हो गई -2? लेंथ की पावर कितनी हो गई? -2। एम्पियर किसको रिप्रेजेंट करता है? करंट को। करंट की पावर कितनी? 2। और सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को। क्या टाइम की पावर 4? बोलो क्लियर है? बताओ, क्लियर है सभी को? तो यहाँ से जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा कैपेसिटेंस का, कैपिटल सी, क्या ये आएगा m की पावर -1, l की पावर -2, i की पावर 2, t की पावर 4। बोलो क्लियर है? क्या हुआ वैष्णवी? एल की पावर तो -2 आएगा ना, क्योंकि न्यूटन के साथ कितना रहता है? 1। न्यूटन जब लिखते हो तो किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और साथ में एक और मीटर मल्टीप्लाई है तो टोटल कितना हो गया? मीटर स्क्वायर। क्लियर है? बोलो। क्लियर है तो नोट करो। यदि क्लियर है तो नोट करो सभी। हो गया? सभी का ने नोट कर लिया? चलो नेक्स्ट लिखो सभी। मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट लिखो सभी, मैग्नेटिक फील्ड। क्या अभी हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो ये पढ़ा था, F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा? बोलो। और क्या यहाँ से जो V आया था, क्या वो ये आया था न्यूटन अपॉन कूलम इंटू सेकेंड अपॉन मीटर? बोलो क्लियर है? तो न्यूटन को क्या लिख सकते हो? किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड अपॉन कूलम को क्या लिखोगे? एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू मीटर। बोलो क्लियर? इससे ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है? किलोग्राम अपॉन एम्पियर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम अपॉन एम्पियर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है? तो मास की पावर कितनी? 1।
लेंथ की पावर 0, टाइम की पावर -2 और करंट की पावर -1। बोलो क्लियर। ओवरऑल आंसर क्या आ गया? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी इज इक्वल टू m1 t-2 i-1। बोलो क्लियर है? m1 t-2 i-1। क्लियर है सभी को? बोलो क्लियर है तो नोट करो। क्लियर है तो नोट करो सभी। कर लिया नोट? बताओ कर लिया? नोट कर लिया सभी ने? चलो 2 का और फाइंड आउट करके बताओ सभी। सभी 2 का और डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करके बताओ। एक तो रहता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा है एब्सोल्यूट, क्या हो गया? सभी को वॉइस आ रहा है ना? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। तनीषा एक बार दोबारा से रीजॉइन हो जाओ। तनीषा एक बार दोबारा से रीजॉइन हो। इन दोनों का डायमेंशन बताओ। इन दोनों का डायमेंशन बताओ सभी। एब्सोल्यूट परमिएटिविटी और एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ठीक है, चलो इन दोनों का भी डायमेंशन बताओ सभी। सभी आंसर बताओ। बोलो। सभी आंसर बताओ। बताओ सभी आंसर। बोलो।
बताओ सभी आंसर। आया आंसर? बताओ। चलो ध्यान से देखना सभी। यदि मैं बात करता हूँ किसका, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, तो क्या इसका जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी का जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, एप्सिलॉन नॉट का, वो क्या फॉर्मूला था बताओ। क्या ये फॉर्मूला था सी स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर? तो सी स्क्वायर कितना, सी को लिखोगे एम्पियर इंटू सेकेंड का होल स्क्वायर, अपॉन न्यूटन को क्या लिखोगे, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। क्या ओवरऑल जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है किलोग्राम की पावर -1, मीटर की पावर -3, एम्पियर की पावर 2, सेकंड की पावर 4। क्या इससे मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर जो मास है उसकी पावर कितनी है, -1, लेंथ की -3, टाइम की 4 और करंट की 2। बोलो क्लियर। आंसर कितना आ जाएगा, m-1 l-3 I2 T4। बोलो क्लियर है सभी को। चलो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं किसका, इसे नोट करो पहले, पहले इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट का डिस्कशन करते हैं। चलो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आता है और एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए आता है। अभी सिर्फ इतना समझ लो, एक किसके लिए आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और एक किसके वजह से आता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, कर लिया नोट सभी ने? बोलो, क्या सभी ने नोट कर लिया? चलो, एब्सोल्यूट परमिएटिविटी आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और परमिएबिलिटी आता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, अब एक नेक्स्ट, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू नॉट से। और हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, C इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट। बोलो, पढ़ा था। C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। और क्या यहाँ से आया था, म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/c² एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या आया था, सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या एप्सिलॉन नॉट का यूनिट जो आया था वो आया था एम्पियर इंटू सेकेंड का होल स्क्वायर, c² अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है। तो ये क्या आ गया, किलोग्राम इंटू मीटर
अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर अपॉन एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड अपॉन सेकंड स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, मास की पावर कितनी है 1, लेंथ की भी 1, टाइम की कितनी -2, और करंट की भी कितनी -2। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा म्यू नॉट का, ये होता है m1 L1 T-2 A-2, m1 L1 T-2 A-2। बोलो क्लियर है? चलो नोट करो सभी, सभी नोट करो। सभी नोट करो। सभी नोट करो। कर लिया? बोलो नोट कर लिया सभी ने? नोट कर लिया? बताओ। चलो ठीक है। अब इसके आगे का मंडे से डिस्कस करेंगे। मंडे से अब हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे, ठीक है? आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। चलो ओके।